हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A fixed mass of ideal gas undergoes the changes of pressure and volumes starting at L as shown in figure. Which of the correct option? सबसे पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट. In the isothermal process, temperature of system remain constant. Remain constant. अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है. एक तो वॉल्यूम है और एक हमने दे रखा है प्रेशर. ठीक है. अब जो प्रेशर है वो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है. फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस चल रहा है. दिस इज अ आइसोथर्मल. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक हमारा ग्राफ जा रहा है, एल एम और एन तक. तो अब इस ग्राफ को अगर हम समझें यहाँ पर, तो ग्राफ में अगर एल से एम की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है. और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और अगर मैं एम से एन की तरफ जा रहा हूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो पहले टेम्परेचर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा. फिर यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो अब अगर इसी ग्राफ को अगर हम किस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में हम बनाना चाहते हैं इसको, टेम्परेचर और वॉल्यूम की फॉर्म में. तो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर अगर कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रेशर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है. तो अगर हम आइडियल गैस की इक्वेशन से देखें तो पीवी बराबर होता है एन आर टी. तो यहाँ पर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से ये आएगा. यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट हो रहा है एम टू एन के लिए, वो एम टू एन के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है. मतलब वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. अब अगर टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर वाले जो और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. तो कुछ ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा. तो यहाँ से यहाँ तक ये तो होगी हमारी एल से एम तक की कंडीशन, ये एम से एन तक की कंडीशन होगी. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी होगा. This is our final answer. I hope you will understood it well. Best of luck.